मानसी, एफ.आई.ज़ की बिकवाली से थोड़ी चिंता तो बढ़ी है निश्चित तौर पर, क्योंकि कन्विक्शन लौट नहीं रहा है एफ.आई.ज़ का। लेकिन कन्विक्शन लौटे भी कैसे? मतलब जो चीज़ें चाहिए बाजार को वो मिल नहीं रही हैं। अब देखिए, ट्रंप टैरिफ को लेकर क्या कर रही हैं समझ से परे है। आपने 3 महीने की बातचीत की है, लेकिन जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं ना टैरिफ के, उससे निराशा ही हो रही है बाजारों को। आपने क्या बातचीत की है? मतलब ईयू जो कि 27 देश उसमें आते हैं, आपका ट्रेडिंग पार्टनर है मैक्सिको, 30% का टैरिफ, तो थोड़ी सी ना भारत को लेकर भी थोड़ी निराशा वाली चीजें हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ऐसी चीजें निकल के आ रही कि शायद 20% के आसपास के टैरिफ पर सहमति बन सकती है, लेकिन वो जब होगा तो होगा, देखा जाएगा। वो हो क्यों नहीं रहा है, बाजार को इसकी भी चिंता है, क्योंकि 9 जुलाई की डेडलाइन थी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से बयान आया था कि हम उसके पहले पहले ट्रेड डील कर लेंगे अमेरिका के साथ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और आज देखिए 14 जुलाई हो गई, तो वो डेडलाइन कहाँ गई? तो थोड़ी सी ना कश्मकश की स्थिति है। एफ.आई.ज़ की बात करें, आप देखिए 24 जून के बाद ये सबसे बड़ा सेल फिगर आया है एफ.आई.ज़ का कैश में। और अगर आप इसमें स्टॉक फ्यूचर्स को जोड़ेंगे तो 1,500 करोड़ रुपए के आसपास का और आंकड़ा है। इसमें अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स को जोड़ दीजिए 3,500 करोड़ रुपए और हैं, तो टोटल करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये सेलिंग है एफ.आई.ज़ की तरफ से। तो ये एक चिंता की बात जरूर है। और आप ये देखिए कि हमने जब जुलाई सीरीज की शुरुआत की थी, एफ.आई.ज़ की जो लॉन्ग होल्डिंग थी वो 38 से 39% पर थी इंडेक्स फ्यूचर्स में, वो घट के आ गई है फिर से 20%। यानी कि जहां से हम चले थे और लग रहा था कि नहीं पॉजिटिविटी बिल्ड हो रही है, घूम फिर के चीजें वहीं पर आ गई हैं। करीब 80% शॉर्ट है एफ.आई.ज़ और 20% लॉन्ग है। अब तो इसमें रिवर्सल लगातार देखा जा रहा है। उसके पहले के अगर हम सत्र की बात करें, आप देखिए 24% के आसपास की लॉन्ग होल्डिंग थी, वो गिर के आ गई है अब 20% पर। तो थोड़ी सी निराशा है, और ये निराशा की वजह यह है कि आप ये देखिए कि अर्निंग सीजन की कमजोर शुरुआत हुई है, टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं हैं। यानी FY26 की अर्निंग ग्रोथ की जो बात हो रही है, वो कहा जा रहा है कि वो मतलब मिड डबल डिजिट में, लोअर डबल डिजिट में इनफैक्ट 10 से 12-13% के आसपास वो होगी। इसको लेकर भी थोड़ी सी ना चिंताएं हैं एफ.आई.ज़ के मन में। और एक और चीज जो उनके हाथ को रोक रही है वो है वैल्यूएशन कहीं ना कहीं, क्योंकि निफ्टी का अगर आप पी देखिए वो 22 के आसपास का पी है। तो ये तमाम चीजें हैं, देखते हैं कि एफ.आई.ज़ का मन कब बदलता है, क्या अर्निंग उनको सहारा देंगे। अभी देखिए सिर्फ बड़े नतीजों की बात करें ना तो वो टीसीएस के ही आए हैं, आज एचसीएल टेक के आएंगे, और ये हफ्ता बड़ा क्रूशियल है। तो ये हफ्ता एफ.आई.ज़ भी बड़े क्रूशियली देख रहे होंगे, क्योंकि रिलायंस हो गया, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक लंबी फहरिस्त है। इससे क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि अर्निंग सीजन ओवरऑल यहां से टर्नआउट कैसा होने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे कि एफ.आई.ज़ की चाल किस तरह की होती है। लेकिन निश्चित तौर पर थोड़ा सी निराशा तो है। और एफ.आई.ज़ के अलावा अगर हम बात करें कुछ और अगर निराशाजनक चीजें हैं, तो क्रूड में भी हमने थोड़ा सा उछाल देखा है। क्रूड आप देखिए $70 के ऊपर निकल गया है, क्योंकि यूरोप में चल रहा है समर सीजन, थोड़ी डिमांड भी वहां से मजबूत है। तो इसके चलते कुछ कुछ चीजें ना अभी कश्मकश वाली हैं। ये हफ्ता बड़ा क्रूशियल है। देखते हैं कि एफ.आई.ज़ का मूड कब बदलता है। अच्छे नतीजे अगर आ गए बड़ी कंपनीज के, तो निश्चित तौर पर हम एफ.आई.ज़ की तरफ से बाइंग देखेंगे और फिर बाजार को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। शुक्रवार की अगर हम कमजोरी अगर को छोड़ दें तो बाजार में ऐसे कोई वीकनेस नहीं रही है। कंसोलिडेशन का बाजार रहा है, बट वो वीकनेस आई है शुक्रवार को, और 200 अंक निफ्टी नीचे टूटा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, क्योंकि 25,200 का अहम स्तर था, उसके नीचे जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी। मानसी बिल्कुल बिल्कुल। तो एफ.आई.ज़ की वापसी का तो इंतजार है ही, लेकिन कब होगी वापसी इस पर अभी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं छोटे क्वांटम की बाइंग और उसके बाद बड़े क्वांटम की सेलिंग। 5,100 की बिकवाली का आंकड़ा है, इसके सामने 3,500 करोड़ डीआईएस ने खरीदारी जरूर की है। लेकिन अब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अर्निंग सीजन पर आ जाती है, दारोमदार वहीं पर है। और किस तरह के अर्निंग सीजन पैन आउट होते हैं। आईटी मेजर टीसीएस ने तो कुछ खास नतीजे पेश नहीं किए, लेकिन इसके बाद अब बैंक्स फाइनेंशियल्स पर भी नजर हैं। इस हफ्ते नतीजों पर जो सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स है इस पर भी हम फोकस रखेंगे। एफएनओ, निफ्टी और साथ ही कैश की एक लंबी लिस्ट है जो कि नतीजों के आते दिखेगी। बिग बॉय रिलायंस के नतीजे आते हुए देखने में आपको मिलेंगे। सारे रिजल्ट वाइज, डेट वाइज हम इंपॉर्टेंट नंबर्स निफ्टी एफएनओ के तो आपके सामने रखेंगे, और कैश के भी इंपॉर्टेंट नतीजे। लेकिन नतीजों का न्यूज फ्लो अगर अच्छा आएगा तो बाजार के लिए सेंटिमेंट जो है वो ठीक होते हुए नजर आएंगे। इस वक्त मार्केट को एक डायरेक्शन की जरूरत है, और डायरेक्शन सबसे पहले तो अब नतीजे ही दे पाएंगे, क्योंकि ग्लोब के फ्रंट पर काफी कुछ है, कंटेंजेंट है, अनसर्टेनिटीज है, और ये अनसर्टेनिटीज जारी रहेगी।
आ जाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। फ्राइडे सेशन में हमने देखा बिकवाली का दबाव, पिछला पूरा हफ्ता गिरावट ही देखने को मिली और 25,200 के लेवल्स को तो तोड़ा हमने, 25,150 के भी नीचे क्लोज हुए निफ्टी। लगभग कह सकते थर्ड कॉन्जिक्यूटिव सेशन था अभिषेक जब निफ्टी में कमजोरी थी, और बैंक निफ्टी भी तीसरे कॉन्जिक्यूटिव सेशन में कमजोरी दिखाते हो। मेजर लगाड़ की अगर बात करें, वैसे तो कई सारे बैंक्स थे, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो गिरावट थी इसने भी काफी हद तक कंट्रीब्यूट किया। 56,754 के लेवल्स पर क्लोज हुआ बैंक निफ्टी। मानसी देखिए, दिक्कत वाली बात यह है ना कि जिन लेवल्स को हम मान रहे थे कि बाजार के लिए सपोर्ट वाले लेवल हैं, अब वो रेजिस्टेंस वाले लेवल कहीं ना कहीं बन गए हैं। निफ्टी 200 अंकों की गिरावट, और हमने देखा कि जो 25,200 का एक सपोर्ट का लेवल था, पहले 25,400 टूटा, फिर 25,200 भी आप ब्रेक कर दिया, उसके नीचे जाके बंद हुआ है। तो थोड़ा सा ना पहले हम लोग कह रहे थे कि नहीं ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक हफ्ता और देख लेना चाहिए कम से कम। इस हफ्ते के बाद एक डायरेक्शनल मूव बाजार में आएगा। अब वो डायरेक्शनल मूव क्या होगा, क्या वो 25,300 400 के ऊपर निफ्टी जाके और बड़ी तेजी दिखाएगा, या फिर 25,000 का भी स्तर को तोड़ के बाजार और नीचे गिरेगा? इस हफ्ते के नतीजों से वो साफ हो जाएगा। और एफआईज की पोजिशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस हफ्ते में भी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन यह है कि निफ्टी के लिए जो अब अहम सपोर्ट हो गया है वो हो गया है 25,000 का, और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है 25,250 से लेकर 25,300। ये जोन में बता देता हूं, ये अब निफ्टी के लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। नतीजों के लिहाज से जैसा कि हमने बताया काफी ये क्रूशियल वीक है, तो अब रिजल्ट्स ही ड्राइव करेंगे। देखिए, टैरिफ वाली अनिश्चितताओं को ना हम पहले भी थोड़ा सा ना खारिज कर चुके हैं, और बाजार कहीं ना कहीं उस चीज को ना डाइजेस्ट कर भी चुका होगा। अब वो देखने वाली बात होगी कितनी आती है। 20% के आसपास अगर आया तो बाजार के लिए मतलब एक तरह से कह सकते हैं नो इवेंट हो जाएगा। अगर वो 25-26% ही अगर आता है तो थोड़ा सा बाजार थोड़ा सा और नीचे का रिएक्शन देगा। तो देखते हैं, लेकिन बड़ा वेटेज में कहूंगा कि वो अर्निंग का ही है, और अर्निंग ही बाजार को अब यहां से दिशा देने का काम करेंगे। जो क्रूशियल जो लेवल है निफ्टी के लिए वो है 25,000 का। देखिए, अगर हम नतीजों की बात करें मानसी ने, तो डीमार्ट के भी नंबर आए, पहले टीसीएस का है। टीसीएस के नतीजों के बाद हमने देखा कि आईटी शेयर में कमजोरी बनी, लेकिन डीमार्ट के भी जो नंबर है ना वो कोई बहुत मतलब एक्साइट करने वाले नहीं है, वो थोड़े से ना कमजोरी वाले ही लग रहे हैं। तो अर्निंग वाला जो मुद्दा है ना वो बाजार के लिए काफी गंभीर है। हमने पिछले 2 तिमाही के जो नतीजे देखे, सेकेंड हाफ में पिकअप आया था। अब इस Q1 से उम्मीदें काफी ज्यादा थी, क्योंकि एक वही ट्रिगर था जो लग रहा था कि बाजार जो एक जोन में जाके फंस गया है वहां से निकालने के लिए ट्रिगर का काम करता। लेकिन टीसीएस ने थोड़ा सा निराश किया है, और अब आगे आने वाले जो नतीजे होंगे वो काफी ज्यादा यहां से क्रूशियल रहने वाले हैं मानसी। निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक को लेकर ऐसे कोई मतलब नेगेटिव संकेत तो नहीं थे, बट बाजार का संकेत थोड़ा सा कमजोर था, तो निफ्टी बैंक को भी हमने गिरते हुए देखा। अब बड़ा वेटेज है, अगर आप इंडेक्स में देखेंगे तो बैंकिंग फाइनेंशियल का करीब 26 से 27% के आसपास का वेटेज है। लेकिन अब ये हफ्ता निफ्टी बैंक के लिए भी बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, इन तीनों के नतीजे आएंगे। और निफ्टी बैंक में अगर तीनों को अगर आप मिला दें तो करीब 57-58% के आसपास का वेटेज हो जाता है। तो यहां से एक क्रूशियल सपोर्ट है 56,500 का निफ्टी बैंक के लिए। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, अगर निफ्टी बैंक को ऊपर निकल के चलना है तो 57,200 को पार करना पड़ेगा, वो एक बाधा यहां से दिखाई दे रही है। लेकिन अगर निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों को अगर तुलना करें तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा वेल प्लेस्ड लग रहा है, बट यह है कि Q1 के जो अपडेट्स आए हैं उससे संकेत तो मिल गए कि नंबर्स अच्छे आएंगे, नतीजे अच्छे आएंगे। एक्चुअल नतीजों पर फोकस रहेगा, और वो देखना होगा कि किस तरह के नंबर्स, किस तरह के एनपीएस के फिगर, किस तरह की क्रेडिट ग्रोथ के आंकड़े और फिगर्स कंपनियां रिपोर्ट करती हैं। तो बहुत ही क्रूशियल वीक है निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के लिए, और इस हफ्ते से बाजार की दिशा आगे की कहीं ना कहीं तय होती दिख जाएगी। सही कहा आपने अभिषेक, वेल प्लेस्ड
बैंक निफ्टी एटलीस्ट निफ्टी के मुकाबले, हालांकि मार्केट की वॉलेटिलिटी में बैंक निफ्टी में भी हमने देखा काफी उतार चढ़ाव नजर आए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से भी क्वार्टरली अपडेट्स जो बैंक्स फाइनेंशियल्स के आते हुए दिखे हैं, लार्जर बैंक्स हो चाहे छोटी मझौली बैंक्स हो, अपडेट्स ठीक रहे हैं और इसी के चलते बैंक निफ्टी से ज्यादा उम्मीदें बन जाती हैं। और इन कंपैरिजन अगर देखेंगे दोनों ही बेंचमार्क्स में तो बैंक निफ्टी फिलहाल तो बेटर प्लेस नजर आता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स, और इस वक्त सारी कह सकते हैं कि डिपेंडेंस जो है वो रिजल्ट्स पर रहेगी। निफ्टी के